टैंकियों में नोट दबाए हुए हैं, एक एक ब्यूरोक्रेट के घर से कई कई हजार करोड़ निकल रहा है, और हम IMF के गुलाम हैं। बड़ी मुश्किल से मियाँ शहबाज साहब कहते थे बड़ी मुश्किल से हमने कर्जा लिया उनसे, और वो कर्जा कहाँ गया अल्लाह ही बेहतर जानता है, वो निकलेगा इंशाल्लाह। मुसलमानों का, हजूर की उम्मत का माल है, वो आज नहीं तो कल एक ना एक दिन आएगा वक्त कि ये सारे सब मुल्क लूटने वाले शिकंजे में आएंगे। ऊंची कह दे इंशाल्लाह। अब गरीब मर रहा है, औरतें बिजली के बिल लेके बेचारी फिर रही, अपने जेवर बेच रही, बच्चियों के लिए जो जेवर खरीदे हुए थे वो जेवर बेच रही, औलादें बेचारी वो कहती हैं बिल दें या पढ़ाएं, खाना कहाँ से खिलाएं बच्चों को, लेकिन कोई तरस खाने वाला नहीं है, कोई उनकी सुनने वाला भी नहीं है। ये इसके बारे में किसी ने कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। रसूलुल्लाह के जब गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। जब हम उनसे मुंह फेर के इधर उधर भागते फिर रहे हैं, जलीलो रुसवा हो रहे हैं। वजीर आजम साहब निगरान हैं, 3 महीने के लिए आए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा पहुंचे हुए हैं। जिस कमरे में होटल के वो ठहर रहे हैं उसका एक रात का किराया 22 लाख रुपया है। क्यों जी? कोई तरस कौम पे, कोई मुल्क पे, कोई रहम, कोई छोटे छोटे बच्चों को बिल का, औरतें बिल दिखाती तो आगे से उन्हें आंखें दिखाते। वो IMF से मुआहदे तुमने किए, हमने तो नहीं किए। पैसा लूट के तुम खा गए हो, कौम तो नहीं खा गई। जुल्म कौम पे ढा रहे हो, अपनी याशियां तुम्हारी उसी तरह की उसी तरह ही। हमने सियासत को गंदा कर दिया और हमने कहना शुरू कर दिया शरीफ आदमी का काम ही सियासत करना नहीं है। हदीस पाक हजूर फरमाते अंबिया सियासत करते थे, हमने खुद ही अपनी तशरीहात कर करके अपने आप को दूर कर लिया। हमने इख्तिदार चोरों के सुपुर्द कर दिया और खुद मस्जिदों में बैठ गए, अल्लाह अल्लाह करते हैं बैठ के। अल्लाह अल्लाह फिर यजीद तो नहीं ना करने देते। यजीद ने कत्ल किया ना करबला में इमाम हुसैन का। तो जब इख्तिदार यजीदों के हाथ में आ जाए, इख्तिदार पे फिरौन बैठ जाए तो फिर बच्चे सिबा होते हैं। जब इख्तिदार पे नमरूद बैठ जाए, इंसानों की गर्दनें कटती हैं और अल्लाह के खलील को नारे नमरूद में डाला जाता है। जब यजीद आ जाए तो करबला में अहले बैत के छोटे छोटे बच्चे शहीद किए जाते। ये तसव्वुर ही नहीं था। सिद्दीक़ अकबर हजूर के बाद पहले खलीफा, क्यों जी? फारूक आजम, उस्मान गनी, अलीउल मुर्तज़ा, हजरत इमाम हसन 5वें, वैसे ये चौथे में ही शामिल थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा भी और मुसल्ले पे इमाम भी। फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन भी थे, इमामत भी खुद फरमाते थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन भी हैं। को 37 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं। इमामत खुद फरमाते हैं मस्जिद नबवी में। मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हुक्मरान भी हैं और खलीफा मुसल्ले पे इमाम भी हैं। और इमाम भी ऐसे थे, सुबहान अल्लाह, अपनी सवारी पे एक कदम रखते थे, दूसरा कदम रखने तक कुरान ख़त्म फरमा लेते थे। हमने पता नहीं हमें किसने सबक पढ़ा दिया कि मस्जिद को इक़्तिदार, ईवान इक़्तिदार को दूर करो, फैसले मस्जिद में ही होते थे। काज़ी उल क़ुज़ा बैठा हुआ, फैसले हो रहे हैं, खलीफा भी हाजिर है, दरबार में हाथ बांधे खड़ा है। काजी ने कह दिया हजरत आप तशरीफ रखें, आप बैठ जाएं। तो फरमाया तू अदल कैसे कर सकेगा? तो मुझे बिठा रहा है, मेरे मद्दे मुकाबल को खड़ा किया हुआ है, तू अदल कैसे करेगा? ये था अदले इस्लामी। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की टांगें कांपती हैं फैसला करते हुए, इसके खिलाफ करूंगा, कहीं नामालूम उठा के ही न ले जाएं। डालों वाले जानते हैं ना आप,